हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर यानी आईसीटी की सेकेंड क्लास पर। तो दोस्तों एक क्लास हो चुकी है हमारी, तो जिन्होंने अभी वो नहीं देखी देख सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज की सेकेंड क्लास का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों आईसी चिप। ठीक है, इस चिप के बारे में जान लेते हैं, आईसी चिप्स क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? समायोजन परिपथ चिप। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ चिप्स लिख रखी यहाँ, जैसे एसएसआई चिप, एमएसआई चिप, एलएसआई चिप और बीएलएसआई चिप। ठीक है, ये चिप्स का फुल फॉर्म हमने यहाँ लिख रखा है, एक साथ लिख दिया है। ठीक है, और ये चिप्स किस सन में आई थी हमको, वो हमने यहाँ लिख रखा है, सन हमने यहाँ सभी में लिख रखा है। ठीक है, और दोस्तों इस चिप्स में, इन सारी चिप्स में कितने ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं? ठीक है, उन ट्रांजिस्टर की संख्या हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, सेम ऐसे ही इन चिप्स में कितने लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, उन लॉजिक गेट्स को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चिप कौन सी है? हमारी एसएसआई चिप। ठीक है, एसएसआई चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये चिप कब आई थी? सन 1964 में आई थी। ठीक है दोस्तों, इस चिप में कितने ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं? तो कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं दोस्तों? 1 से 10 ट्रांजिस्टर्स तक इस चिप में यूज होते हैं। ठीक है, सेम इसमें एसएसआई चिप में कितने लॉजिक गेट्स यूज होते हैं? तो 1 से 12 लॉजिक गेट्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगली चिप है कौन सी? हमारी एमएसआई चिप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एमएसआई चिप कब आई दोस्तों? सन 1968 में। ठीक है, एमएसआई चिप में कितने ट्रांजिस्टर्स यूज हो सकते हैं दोस्तों? तो 10 से 500 तक ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज होते हैं। एमएसआई चिप में कितने लॉजिक गेट्स यूज होते हैं? तो दोस्तों 13 से 99 लॉजिक गेट्स तक इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा एलएसआई चिप। ठीक है, एलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कब आई दोस्तों? सन 1971 में। ठीक है, इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स यूज हो सकते हैं दोस्तों? तो 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज हो सकते हैं या फिर यूज होते हैं। ठीक है, अगला है एलएसआई चिप में कितने लॉजिक गेट्स यूज होते हैं? तो 100 से 9,999 लॉजिक गेट्स तक इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा वीएलएसआई चिप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वीएलएसआई चिप कब आई दोस्तों? सन 1980 में आई थी। ठीक है, इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं? तो आप बोलेंगे 20,000 से 1 लाख ट्रांजिस्टर्स तक इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अगला है इसमें कितने लॉजिक गेट्स यूज होते हैं? तो आप कह सकते हैं कितना? 10,000 से कितना? 99,999 लॉजिक गेट्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा कौन सा क्या पॉइंट है। ठीक है, वीएलएसआई के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म अभी आपने जाना क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, इसमें वीएलएसआई लिखा है, तो सी के लिए आप क्या यूज करेंगे? सर्किट यूज करेंगे। ठीक है, एक और होती है दोस्तों यूएलएसआई चिप। ठीक है, यूएलएसआई चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कब आई हमारी? सन 1984 में। ठीक है, इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं? तो आप कह सकते हैं, इसको आप काउंट कर लें कितने हैं, जो भी है इतने ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें लॉजिक गेट्स कितने यूज होते हैं? तो आप कह सकते हैं 10,000 से 99,999 लॉजिक गेट्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, नोट में क्या लिख रखा है? वीएलएसआई क्या बनाता है? सीपीयू बनाता है या माइक्रो प्रोसेसर बनाता है। ठीक है दोस्तों,
वीएलएसआई कौन से जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे वीएलएसआई फोर्थ जनरेशन के क्या माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन मतलब चौथी पीढ़ी। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है, पोर्ट। पोर्ट के बारे में जानते हैं, पोर्ट होते क्या है। ठीक है, क्या लिखा है, यूएसबी। ठीक है, यूएसबी हमारा क्या होता है, पोर्ट। ठीक है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, यूएसबी पोर्ट्स के टाइप देख लेते हैं कितने कितने टाइप के होते हैं यूएसबी पोर्ट के टाइप। ठीक है, सबसे पहला टाइप होता है माइक्रो यूएसबी टाइप ए। ठीक है, और अगला होता है यूएसबी टाइप बी। ठीक है, माइक्रो यूएसबी टाइप ए में कितने पिंस यूज किए जाते हैं, 5 पिन यूज किए जाते हैं। सेम यूएसबी टाइप बी में कितने पिन यूज किए जाते हैं, 5 पिन इसमें भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, माइक्रो यूएसबी दोस्तों मेल कनेक्टर। ठीक है, मेल कनेक्टर में कितने पिंस यूज होते हैं, मेल कनेक्टर मिनी यूएसबी मिनी ए में कितने पिंस यूज किए जाते हैं दोस्तों, 5 पिंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे मेल कनेक्टर यूएसबी मिनी टाइप ए। ठीक, कितने पिंस यूज होते हैं, 5 पिंस। सेम यूएसबी टाइप बी फीमेल कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर यूएसबी मिनी बी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फीमेल कनेक्टर यूएसबी मिनी बी। इसमें कितने पिंस यूज होते हैं, तो इसमें 4 से 5 पिंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, 4 पिन भी हो सकते हैं, 5 पिंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा यूएसबी पोर्ट के बारे में। ठीक है, यूएसबी केबल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली केबल कौन सी होती है, यूएसबी टाइप ए केबल। ठीक है, यूएसबी टाइप ए केबल में कितने पिंस यूज किए जाते हैं, 4 पिंस। ठीक है, सेम दूसरा है यूएसबी टाइप सी। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा अभी यूज किया जाता है। यूएसबी टाइप सी में कितने पिंस यूज किए जाते हैं, 24 पिंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा यूएसबी क्या होता है, टाइप सी। टाइप सी दोस्तों, टाइप सी यूएसबी भी होता है, यूएसबी केबल भी होती है और यूएसबी पोर्ट भी होता है। ठीक है, तो 24 पिन टाइप सी में यूएसबी पोर्ट में भी होते हैं और यूएसबी सी में 24 पिन यूएसबी केबल में भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हमारी यहाँ पास एक केबल हो गई। ठीक है, यहाँ पास हमारा क्या बना हुआ है, टाइप सी बना हुआ है। इस टाइप से आपके फोन में यूज होता है, आपने देखा होगा। सेम यहाँ भी बना देते हैं, इस टाइप से यहाँ पास पोर्ट बना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 24 पिन यूज किए जाते हैं और यहाँ भी 24 पिन यूज किए जाते हैं। अगर आप इसको हम फीमेल कनेक्टर बना दें तो वो क्या हो जाएगा, जिसमें आप पिन यूज करते हो यानी लगाते हैं, तो इस टाइप से हम उसको बना सकते हैं जिसमें हम सी टाइप को इंसर्ट करते हैं, तो ये फीमेल कनेक्टर हो गया। ठीक है, और जिसको हम इंसर्ट करते हैं केबल को, वो क्या होता है, मेल कनेक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं मेल कनेक्टर, और जिसमें हम करना होता है हमको, तो वो क्या होता है, फीमेल कनेक्टर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं PS2 पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट है हमारा दोस्तों PS2 पोर्ट। ठीक है, PS2 पोर्ट दोस्तों ये बहुत पहले यूज किए जाते थे, सन 2000 के आसपास ये यूज किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद ये बंद हो गए। ठीक है, यूएसबी पोर्ट 2 PS PS2 पोर्ट में कितने पिन यूज किए जाते हैं, इसमें 6 पिन यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये पोर्ट किस टाइप का होता था, कुछ इस टाइप का होता था, सर्कल सा, जिसमें 6 पिन होते थे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पिन होते थे। ठीक है, बैगनी रंग, बैगनी रंग किसके लिए यूज किया जाता था दोस्तों, कीबोर्ड के लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही PS2 पोर्ट होता था माउस के लिए। ठीक है, माउस के लिए, माउस के लिए कौन सा रंग यूज किया जाता था, हरा रंग। ठीक है, तो माउस के लिए क्या रंग यूज किया जाता था, हरा, और कीबोर्ड के लिए कौन सा रंग यूज किया जाता था, बैगनी। ठीक है, अगला पोर्ट आता है हमारा सीरियल बस, सीरियल पोर्ट। ठीक है, सीरियल पोर्ट कुछ इस टाइप का होता था। ठीक है, ठीक है, जिसमें कितने 9 पिंस होते थे, इस टाइप से आपको 9 पिंस मिलते थे इसमें। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट में कितने पिंस होते हैं,
9 पिंस होते हैं। ठीक है, अगला पोर्ट देखते हैं हम कौन सा है, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में कितने पिंस होते हैं दोस्तों, 25 पिंस यूज होते हैं। और पैरेलल पोर्ट किस में यूज किया जाता था, तो ये प्रिंटर में यूज किया जाता था। पैरेलल पोर्ट हम किस में यूज करते हैं, प्रिंटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट आता है हमारा ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट को इंटरनेट पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट वाली केबल या लैन केबल। ठीक है, लैन केबल में कितने पिंस होते हैं दोस्तों, इसमें 8 पिंस होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, RJ45 कनेक्टर। ठीक है, या रजिस्टर्ड जैक भी इसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड जैक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितने पिंस होते हैं, 8 पिंस होते हैं। लैन, लैन का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, अभी इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल, ए मतलब एरिया, एन मतलब नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पोर्ट है हमारा दोस्तों वीजीए पोर्ट। ठीक है, वीजीए पोर्ट को का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे या फिर एडाप्टर भी कहते हैं। ठीक है, वीजीए पोर्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे या एडाप्टर। ठीक है, इसमें कितने पिंस होते हैं, तो इसमें 15 पिंस यूज होते हैं। ठीक है, वीडियो कार्ड यूज करने के लिए, ग्राफिक्स यूज करने के लिए हम वीजीए का यूज करते हैं। अगला है हमारा कौन सा, डीवीआई पोर्ट। ठीक है, डीवीआई पोर्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ठीक है, डीवीआई में कितने पोर्ट्स होते हैं दोस्तों, तो 24 पोर्ट्स होते हैं, सॉरी 24 पिंस होती हैं। इस टाइप का डीवीआई पोर्ट होता है हमारा कुछ। ठीक है, जिसमें 24 हमारी पिंस होती हैं, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डीवीआई पोर्ट। नेक्स्ट है हमारा HDMI पोर्ट। ठीक है, HDMI पोर्ट, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, HDMI पोर्ट, इसमें कितने पिंस होती हैं दोस्तों, 19 पिंस होती हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों, इसका HDMI का यूज डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो इसके मल्टी यूज है, लेकिन डिस्प्ले भी कनेक्ट इससे करते हैं। अगला पोर्ट है कौन है दोस्तों, हमारा डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट, तो डिस्प्ले पोर्ट में कितने पिंस होते हैं दोस्तों, 20 पिंस होते हैं। डिस्प्ले पोर्ट कुछ इस टाइप का होता है हमारा, जिसमें हम 20 पिन को यूज करते हैं, दोनों साइड्स में पिंस होती थी। तो ये है हमारा डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, अगला आता है हमारा RCA पोर्ट। ठीक है, RCA पोर्ट, RCA का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसमें कितने पिंस होती थी, 3 पिंस होती थी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बना होता था RGA पोर्ट, जिसमें 3 सर्कल होते थे, उनमें एक एक पिन होती थी। ठीक है, इसका काम क्या था, CD DVD या पीछे, आपके टीवी के पीछे लगे होंगे 3 पिंस होते थे। ठीक है, जो कौन कौन से कलर के होते थे, पीला, सफेद और लाल, यानी येलो, व्हाइट और रेड टाइप के 3 पोर्ट्स आपको टीवी के पीछे, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगला है हमारा कौन सा पोर्ट है, कंपोनेंट वीडियो पोर्ट। ठीक है, कंपोनेंट वीडियो पोर्ट। ठीक है, इसमें कितने पिंस होते हैं, इसमें भी 3 पिंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पिंस होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, यानी लाल, नीला और हरा। ठीक है, यह कंप्यूटर के साथ लगाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर के साथ इसको ऐड किया जाता है, यानी कनेक्ट किया जाता है। और जो हमारा RCA पोर्ट था, ठीक है, ये टीवी के साथ कनेक्ट किया जाता था। ठीक है, टीवी, डीवीडी या CD के साथ यूज किए जाते थे। अगला है हमारा कौन सा, ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट, इसमें कितने पिन होते हैं, एक पिन यूज होते हैं। कौन सा, इसका नाम क्या होता है, 3.5 mm ऑडियो जैक। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आप ईयरफोन लगा सकते हो और अपने फोन से, लैपटॉप से, है ना,
या फिर कंप्यूटर से क्या सुन सकते हो, गाने सुनने के लिए या गाने बजाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। कौन से पोर्ट से? ऑडियो जैक से, इसका नाम ही है क्या, ऑडियो। ठीक है। अगला पोर्ट कौन सा है? एप्पल लाइटिंग केबल। ठीक है। एप्पल लाइटिंग केबल में कितने पिंस होते हैं दोस्तों? 8 पिंस होती हैं। दोस्तों ये एप्पल के फोन में यूज होने वाली केबल होती है। ठीक है। जिसमें कितने पोर्ट्स होते हैं? कुछ 8 पिंस। इस पोर्ट में कितने? 8 पिंस होती हैं। ठीक है। अगला है हमारा कौन सा पोर्ट? पोर्ट के बारे में दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं। अभी हमने जाना पोर्ट्स का फुल फॉर्म क्या होता है और किस लिए यूज किए जाते हैं। अब हम इनको विस्तार से जान लेते हैं। ये पोर्ट्स कब आए और किस किस स्टैंडर्ड के थे, मतलब इनका जनरेशन कैसे कैसे बढ़ता गया। जैसे यूएसबी 1.1 आया, फिर 2.1 आया, फिर 3.1, 4.1, 5.1। इस टाइप से यूएसबी की क्या जनरेशन बढ़ती गई। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लिख लेते हैं। ठीक है। यूएसबी का, यूएसबी के टाइप्स कितने कितने हैं, टाइप्स मतलब इनका स्टैंडर्ड कैसे कैसे बढ़ते गए और ये कब आए। और कनेक्टर टाइप लिख लेते हैं, किस किस टाइप के कनेक्टर यूज किए जाते हैं इसमें। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पास लिख लेते हैं मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ये डाटा कितनी तेज स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। उसके लिए हम मैक्सिमम स्पीड यूज कर लेते हैं। ठीक है। और अगला क्या लिख लेते हैं? लेंथ, यानी केबल की लंबाई कितनी होती है, केबल लेंथ। ठीक है। तो एक एक से देख लेते हैं इनको। जैसे यूएसबी 1.1। ठीक है। ये कब आया? सन 1998 में आया था। ठीक है। कनेक्टर टाइप क्या है? यूएसबी ए आया था और यूएसबी बी इनके टाइप हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी दोस्तों? ये 12 एमबीपीएस का डाटा ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है। यहाँ लिखा है एमबीपीएस, इसका मतलब क्या होता है अभी बता देते हैं। एमबीपीएस। ठीक है। एम का मतलब क्या होता है? मेगा। बी मतलब बाइट्स। पी मतलब पर। एस मतलब क्या होता है? सेकेंड। ठीक है। एमबीपीएस का मतलब क्या होता है? मेगा बाइट्स पर सेकेंड। यानी ये डेटा केवल एक सेकेंड में कितना एमबी डाटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। तो एमबीपीएस का मतलब आपने जान लिया। ठीक है। और तार की लंबाई, सपोज ये हमारी केबल है, इस केबल की लंबाई कितनी कितनी रखी जाए। ठीक है। जब इसका जनरेशन का विस्तार हुआ तभी डिसाइड कर लिया था कि इस केबल की लंबाई कितनी रखी जाएगी। ठीक है। तो यूएसबी 1.1 जब आया तो इसकी लंबाई कितनी थी? 3 मीटर। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यूएसबी 2.0। अगला आता है हमारा यूएसबी 2.0। ठीक है। ये कब आया? सन 2000 में। ठीक है। और यूएसबी टाइप के कनेक्टर्स कितने प्रकार के यूज होते थे देख लेते हैं। यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, यूएसबी माइक्रो टाइप ए, यूएसबी माइक्रो टाइप बी, यूएसबी मिनी टाइप ए, यूएसबी मिनी टाइप बी और यूएसबी सी। कितने टाइप के हम इसमें कनेक्टर यूज करते थे यूएसबी 2.0 पर। ठीक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? 480 एमबीपीएस। यानी दोस्तों ये केबल जो है एक सेकेंड में 480 एमबीपीएस का डाटा ट्रांसफर कर सकती थी। ठीक है। और इसमें तार की लंबाई कितनी रखी गई थी? तो 5 मीटर। ठीक है। यानी 5 मीटर की तार ये हो सकती थी। ठीक है। अगला देखते हैं यूएसबी 3.2 जेन 1। ठीक है। यूएसबी 3.2 जेन 1। ठीक है। ये कब आया था? सन यूएसबी 3.2 जेन 1। ठीक है। तो इसका इसका पहला है यूएसबी 1, यूएसबी 3.0। ये 3.0 कब आया था दोस्तों? सन 2008 में। तो कनेक्टर टाइप क्या थे? यूएसबी ए, यूएसबी बी, यूएसबी माइक्रो बी और यूएसबी सी। ठीक है। स्पीड कितनी रखी गई थी? 5 जीबीपीएस की स्पीड रखी गई थी। और केबल लेंथ कितनी होती थी? 3 मीटर। ठीक है। दोस्तों यूएसबी 3.1 जेन 1 कब आया? 2013 में। इसका नाम यूएसबी माइक्रो बी कनेक्टर टाइप था। सुपर स्पीड। ठीक है।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकती थी उस टाइम पे। तो इसको क्या बोलते थे? सुपर स्पीड डेटा ट्रांसफ़र केबल। कितनी स्पीड थी? 5 जीबीपीएस की। अगला देख लेते हैं यूएसबी 3.2 जेन 2। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है? जेन। जेन का मतलब आप समझ लो, जेन मतलब होता है जनरेशन। जेन का मतलब क्या होता है? जनरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पीढ़ी। जैसे कंप्यूटर की पीढ़ी आती थी, वैसे ही केबल की भी पीढ़ी आ गई। तो 3.1 कब आया हमारा? 2013 में। कनेक्टर टाइप क्या था? यूएसबी ए, यूएसबी बी, यूएसबी माइक्रो बी। ठीक है। इस टाइप से आप इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? 10 जीबीपीएस, यानी 1 सेकेंड में 10 जीबी डेटा ट्रांसफर कर सकती थी। और स्पीड के लिए क्या? 10 जीबीपीएस हो गया। और केबल लेंथ कितनी थी? 3 मीटर की। इस टाइप से आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? अपने रफ में लिख लेना है और याद करने हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है। अगला पॉइंट आता है हमारा सीपीयू। ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। इसको ये भी कहते हैं केंद्रीय निष्पादन इकाई। ठीक है। दोस्तों सीपीयू एक क्या होती है? एक चिप होती है। ठीक है। सीपीयू चिप होती है इस टाइप की। ठीक है। जो कि आपके मदरबोर्ड के इस टाइप के स्लॉट में रखी जाती है। ठीक है। पिन सोल्डरिंग पेस्टिंग। ठीक है। ये जब भी हम सीपीयू को इस स्लॉट पे रखेंगे, तो सीपीयू और इस स्लॉट के बीच में पेस्ट डाला जाता था। ठीक है। जो कि प्रोसेसर को हीट करने से रोकता था। ठीक है। अगला देखते हैं सीपीयू आईसी चिप। सीपीयू क्या आईसी चिप होती है? तो बिल्कुल सीपीयू एक आईसी चिप होती है। ठीक है। कौन सी चिप प्रकार की होती है दोस्तों सीपीयू? तो ये वीएलएसआई टाइप की चिप होती है। ठीक है। वीएलएसआई प्रकार की एक चिप होती है, अभी हमने पढ़ा था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सीपीयू को और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सीपीयू के सिनोनिम से पर्यायवाची। ठीक है। तो सीपीयू को माइक्रोचिप भी बोलते हैं, सीपीयू को लॉजिक चिप भी बोलते हैं, सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं और सीपीयू को ब्रेन भी बोलते हैं। यानी कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं सीपीयू कौन से कितने बिट के प्रोसेसर्स आए थे। सबसे पहले आया था 8 बिट प्रोसेसर आया था, फिर इसके बाद 16 बिट प्रोसेसर, इसके बाद 32 बिट प्रोसेसर। अभी कौन सा चल रहा है? हमारा 24 बिट का प्रोसेसर चल रहा है। ठीक है। डाटा क्या करता है? वर्ड साइड। जैसे हमारा 64 बिट का प्रोसेसर है, तो इसमें कितने 24 बिट्स या 24 वर्ड आ सकते हैं। ठीक है। अगला है, अगर कंप्यूटर 64 बिट वाला है तो सारी चीजें 64 बिट्स की होंगी। इसका मतलब क्या है कहने का? अभी बताता हूँ। जैसे हमारा कंप्यूटर कितना है? 64 बिट का है। ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर भी क्या होगा? 64 बिट का ही होना चाहिए। ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर 64 बिट का नहीं है, तो वो आपकी विंडो यानी कंप्यूटर पर इस सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, अगर 64 बिट का कंप्यूटर है तो उसमें सॉफ्टवेयर्स भी सारी 64 बिट की होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ मैंने नोट्स लिख रखे हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इंटेल। ठीक है। इंटेल क्या करता है? कंप्यूटर या पीसी के प्रोसेसर्स बनाता है। ठीक है। और कौन बनाता है? क्वालकॉम। क्वालकॉम क्या करता है? स्मार्टफोन के प्रोसेसर बनाता है। एएमडी ट्यूनिंग, एएमडी राइजिंग, यहाँ पास एएमडी राइजिंग लिख देते हैं। एएमडी राइजन, एएमडी राइजन क्या करता है? ये भी पीसी के प्रोसेसर्स बनाता है। पीसी यानी कंप्यूटर। ये भी कंप्यूटर के क्या करता है? प्रोसेसर्स बनाता है। ठीक है। इंटेल क्या करता है? कंप्यूटर या पीसी के प्रोसेसर्स बनाता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन क्या करता है? स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स बनाता है।
AMD राइजन ये क्या करता है, ये भी पीसी यानी कंप्यूटर के प्रोसेसर्स बनाता है। और अगला क्या है, बायोनिक। बायोनिक क्या करता है, ये भी एप्पल के फोन्स के क्या करता है, प्रोसेसर्स को बनाता है। ठीक है, अगला है हमारा पार्ट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, सीपीयू को विस्तार से पढ़ने के लिए हमें इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सीपीयू के पार्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट मतलब क्या होता है, भाग। ठीक है, सीपीयू का पहला भाग क्या होता है, एएलयू। दूसरा क्या होता है, सीयू। और तीसरा क्या होता है, एमयू। ठीक है, तो टोटल सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको जान लेते हैं। ठीक है, एएलयू, सबसे पहले एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीयू, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एमयू, एमयू का मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तीनों के हमने क्या फुल फॉर्म्स पढ़ लिए। अब आते हैं एएलयू। एएलयू का काम क्या होता है। ठीक है, एएलयू को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। मतलब अंक गणितीय जो गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, वो कौन करता है, सीपीयू में एएलयू करता है। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना या गुणा करना, ये कंप्यूटर में किसका काम होता है, तो एएलयू का काम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा पार्ट है, सीयू। ठीक है, सीयू को क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी मुख्य परिपथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं एमयू। एमयू क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टरों का समूह को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। दोस्तों रजिस्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एमयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, सेट ऑफ रजिस्टर्स होती है, यानी रजिस्टरों का समूह। ठीक है, दोस्तों रजिस्टर वास्तव में एक मेमोरी होती है। ठीक है, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट होती है। ठीक है, और दुनिया की सॉरी, कंप्यूटर यानी सीपीयू की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कौन सी, रजिस्टर्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब एएलयू के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कैलकुलेशन करता है, किस टाइप से करता है। ठीक है, तो जैसे भी आप अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आपने कहा 2 गुणे 2 करके बताओ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके किस में जाएगी, कैबिनेट में जाएगी, यानी डिब्बे में। डिब्बे में मदरबोर्ड से होते हुए डायरेक्ट कहाँ जाएगी, हमारे सीपीयू में। ठीक है, जब हमारी सूचनाएं सीपीयू में जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनपुट यानी आगत। यानी आप कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं। ठीक है, जब भी हम आदेश देते हैं तो क्या बोलते हैं, इनपुट। ठीक है, और जब आदेश दिया हमने तो उसके बाद कंप्यूटर सॉरी सीपीयू के अंदर कुछ प्रोसेसिंग होती है कि आपने जो पूछा है 2 गुणे 2, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है। तो प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग करा और उसने क्या रिजल्ट बना दिया, क्या 4। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग या निष्पादन क्रिया। ठीक है, अब सीपीयू ने हमारा क्या रिजल्ट बना दिया, क्या 2 गुणे 2 कितना होता है, 4। तो ये रिजल्ट हमारा निकल कर जाएगा। ठीक है, किस पर जाएगा, जो आपकी स्क्रीन होगी कंप्यूटर की। ठीक है, यहाँ पास 4 लिख के आ जाएगा, इस टाइप से स्क्रीन होगी, यहाँ दिखेगा। ठीक है, जब सीपीयू से हमारा रिजल्ट बनकर निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट आप समझ गए। जब हम डेटा को सीपीयू को देते हैं तो वो हो गया इनपुट। जब सीपीयू हमको उसका रिजल्ट देता है या इंफॉर्मेशन देता है हमारे स्क्रीन पर, उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, और कंप्यूटर सॉरी जो सीपीयू पर जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, निष्पादन क्रिया या प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे देखते हैं सीयू। सीयू क्या होता है, सीपीयू का दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, द मेन सर्कुलेटरी ऑफ कंप्यूटर दैट क्या लिखा है, डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू।
ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सीपीयू का मेन हिस्सा क्या होता है, सीपीयू सीपीयू का मेन हिस्सा क्या होता है, सीयू होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में सबसे ज्यादा जो ऑपरेशंस करता है यानी गणनाएं करता है, प्रोसेसिंग करता है, वो सीयू ही करता है, यानी सेंट्रल यूनिट ही करता है। देखो हिंदी में मैंने क्या लिखा है, कंप्यूटर का मुख्य परिपथ जो कंप्यूटर को सीपीयू को दिशा निर्देश देने का काम करता है, ठीक है। तो आप समझ गए, दिशा निर्देश देना यानी इंस्ट्रक्शंस देना किसका काम करता है, कौन काम करता है, सीयू काम करता है, ठीक है। और सीयू का हमारा काम क्या होता है, सेंट्रल यूनिट का फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या काम करता है, ठीक है। सीयू, तो देखो सीयू का पहला काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना। जैसे आपने कोई इंफॉर्मेशन सीपीयू को दी, ठीक है, यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन दी सीपीयू को, सबसे पहले कहा जाएगा, सेंट्रल यूनिट में जाएगा, सीपीयू के दूसरे हिस्से में जाएगा, कोई भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, तो सेंट्रल यूनिट में जाएगा और सेंट्रल यूनिट क्या करेगा, उसको जो अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखे हैं उनको क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। इसने सीपीयू में जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिया, सीपीयू के सीयू ने रीड कर लिया। अगली बार क्या करेगा, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखेगा कि इंटरप्रेट यानी इसकी क्रियाविधि क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने सीपीयू को दिए हैं उसकी क्रियाविधि क्या है या कैसे काम करना है, ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या करता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, उस इंस्ट्रक्शंस पर वो काम करता है जिसको हमने कंप्यूटर के अंदर दिया है। ये इंस्ट्रक्शंस थे, हमने कंप्यूटर ने सीपीयू को दिया और इसने क्या किया, एग्जीक्यूट या इनकी मतलब क्रिया की, जो हमने उसको कहा था उसने करके दिखा दिया। थर्ड सिस्टम आता है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है हमारा एमयू। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स होता है, यानी रजिस्टरों का समूह होता है, ठीक है, ठीक है। और रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं युग्म, ठीक है। कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं युग्म। तो सेट ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अब आते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है दोस्तों, सिंगल बिट डाटा स्टोरेज यूनिट, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट डाटा को स्टोर करता है, एक बिट डाटा, एक बिट डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। मैंने आपको एक बिट डाटा बताया था, क्या होता है, जब जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे, एक बिट कहेंगे, ठीक है। और जब एक होगा तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, एक बिट ही कहेंगे, ठीक है। इस टाइप से फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, सिंगल डाटा, एकल डाटा को भंडारित करता है, मतलब स्टोर करता है। अगला देखते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, देखो लॉजिक परिपथ, ये कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 7 होते हैं, ठीक है। वास्तव में एक्चुअल में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, पर 4 हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास बेसिक कितने होते हैं, 3, कौन से, एंड लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट, और नॉट लॉजिक गेट। नॉट योर लॉजिक गेट जो होता है वो इन्वर्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इसके बारे में आपको बता दिया। बेसिक लॉजिक गेट 3 होते हैं, एंड, और नॉट, ठीक है। और 4 हमने बताए थे जो ड्राइव किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं, तो डिराइव्ड लॉजिक गेट यानी बनाए हुए लॉजिक गेट कितने होते हैं, NAND, नंद लॉजिक गेट होता है, ये किससे बनता है, नॉट प्लस एंड से, यानी एंड लॉजिक गेट को और नॉट लॉजिक गेट को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा NAND बन जाएगा, नंद लॉजिक गेट, ठीक है। अगला होता है दोस्तों नॉर लॉजिक गेट, ये किससे मिलके बनता है, नॉट और से, यानी NO2 लॉजिक गेट को और OR लॉजिक गेट दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नॉर लॉजिक गेट बन जाएगा, ठीक है। अगला कौन सा लॉजिक गेट होता है, EX या और लॉजिक गेट, इसको और का एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट भी कहते हैं, ठीक है। और अगला कौन होता है, एक्स नॉर लॉजिक गेट, यानी
एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक गेट। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फ्लिप फ्लॉप्स। अभी हमने आपको फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिस्कस करा है, चर्चा की है, क्या होता है देख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में क्या होती है, सिंगल बिट डाटा स्टोरेज यूनिट होते हैं। ठीक है, यानी फ्लिप फ्लॉप्स क्या होती हैं, एक बिट डाटा को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। एकल बिट डाटा भंडारण इकाई डिवाइस या परिपथ होते हैं। ठीक है, एक बिट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एक बिट डाटा। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम से पूछे गए थे, एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का काम होता है सेट और रीसेट करना। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप का काम होता है जैक किलबी, ये कंप्यूटर में ऑपरेशन होता है, उसी के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप, इसका क्या यूज होता है, टॉगल करना। ठीक है, इसका काम होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का काम होता है टॉगल करना। और डी फ्लिप फ्लॉप का काम होता है डिले करना। कोई भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया और कंप्यूटर क्या ऑपरेट नहीं कर पा रहा तो थोड़ा डिले कर लेता है खुद को, ताकि वो इंफॉर्मेशन को ठीक तरीके से ऑपरेट कर पाए। ठीक है, अगला कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देखते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स अभी आपने जाने क्या रजिस्टर क्या होते हैं, 7 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, 7 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप के युग्म होते हैं क्या, रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर की खोज किसने की थी, जॉन वॉन न्यूमैन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और जॉन वैन न्यूमैन को क्या बोला जाता है, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर की संरचना का क्या संग वो कहा जाता है, क्या पिता भी कहा जाता है, संरचना का पिता, कंप्यूटर की संरचना का पिता जॉन वैन न्यूमैन को कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखते हैं क्या पूछा गया था। एमबीआर या एमडीआर, एमएआर, पीसीआईडी, आईआर, आईओबी या एक्यूमुलेटेड, इनके फुल फॉर्म पूछे गए थे। ठीक है, देखते हैं एमबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, मेमोरी बफर, या इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, डेटा को रजिस्टर करना। ठीक है, मेमोरी बफर को क्या बोलते हैं, डेटा रजिस्टर करना। एमएआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, पीसी, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है दोस्तों, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर होता है, सभी जानते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तब आपका क्या सही हो जाएगा, पीसी का फुल फॉर्म प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, क्योंकि ये जनरल वर्ड है, सभी को पता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो पीसी का फुल फॉर्म में ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो बहुत इजी है, फिर आप इसी लगा दो, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अगला है, अगर आएंगे तो फिर दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। अगला है आईडी, क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ठीक है, आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अगला है क्या होता है, आईआर, तो क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, और नेक्स्ट है आई और ओआर को क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, आई ओ आर को क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, एक्यूमुलेटर बाद में देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। बफरिंग इज रिलेटेड टू, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बफरिंग। ठीक है, बफरिंग इज रिलेटेड टू, बफरिंग किससे संबंधित होती है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो तो इंटरनेट में क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्लो, कभी कभी स्लो हो जाती है। तो इंटरनेट में कुछ ऐसा सर्कल चलने लगता है। ठीक है, तो इंटरनेट स्लो होने से सर्कल चलने लगता है गोल गोल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बफरिंग। ठीक है, बफरिंग रजिस्टर होता है, और जो किससे ऑपरेट होता है, एमबीआर से। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, बफरिंग किससे संबंधित होता है,
इंटरनेट की स्पीड कम होने से संबंधित होता है। जब भी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बफरिंग कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एमबीआर, एमबीआर या एमडीआर अभी हमने पढ़ा, ये कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर आने वाले डेटा को सबसे पहले एमबीआर एमबीआर में इंटर करता है। ठीक है, जो डेटा हम सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर में भेजते हैं, कंप्यूटर कहने का मतलब सीपीयू, जो डेटा को हम सबसे पहले सीपीयू में भेजते हैं तो किस में पहुंचता है, एमबीआर या एमडीआर में पहुंचता है। ठीक है, एमएआर या एआर का क्या मतलब होता है, सीपीयू के अंदर आने वाले डाटा मेमोरी को किस लोकेशन से आया है, यह जानकारी एमएआर में रखी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम सीपीयू को भेजते हैं तो किस लोकेशन से ये डाटा आया है उसको रखने का काम किसका होता है, एमएआर का होता है। ठीक है, एमबीआर का काम क्या होता है, सीपीयू को सबसे पहले जो डेटा आता है वो एमबीआर या एमडीआर में रखा जाता है। पीसी, सीपीयू में आने वाली इंस्ट्रक्शंस डाटा केबल का एड्रेस पीसी में रखा जाता है। ठीक है, तो सीपीयू में आने वाली इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन या डेटा को किस में रखा जाता है, एड्रेस पीसी में रखा जाता है। जो इंस्ट्रक्शंस हम सीपीयू को देते हैं तो वो किस में रखी जाएंगी, पीसी में रखी जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आईडी, सीपीयू को डेटा को डिकोड करने देता है। ठीक है, आईडी का काम क्या है, जो भी हम डेटा को सीपीयू में भेजते हैं तो आईडी क्या करता है, डिकोड कर देता है। डिकोड करने का मतलब जो जो लैंग्वेज सीपीयू समझ सकता है उसी लैंग्वेज में वो आईडी उस डेटा को चेंज कर देता है ताकि सीपीयू समझ पाए और उस पर इंस्ट्रक्शंस या प्रोसेसिंग कर पाए और उस इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेसिंग कर पाए। नेक्स्ट है आईआर। ठीक है, सीपीयू में फाइनल डेटा की प्रोसेसिंग डेटा में आईआर में स्टोर की जाती है। ठीक है, आईआर का इस लाइन का कहने का मतलब है सीपीयू में जो भी फाइनल जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू ने क्या काम किया और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या बना दिया, रिजल्ट दे दिया। ठीक है, रिजल्ट दे दिया तो रिजल्ट की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो किस में स्टोर किया जाता है, आईआर में स्टोर किया जाता है, मतलब आईआर में रखा जाता है। ठीक है, सीपीयू ने कुछ प्रोसेसिंग की, हमें रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को कहीं तो रखेंगे, किस में रखेंगे, आईआर में रखा जाता है, ऑटोमेटिक ही आईआर में रखा जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या होती है इसको समझ लेते हैं। एक्यूमुलेटर क्या होता है, या एएलयू का टेम्परेरी अस्थाई रजिस्टर होता है। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों आपने सीपीयू के बारे में जाना, सीपीयू में पार्ट्स होते हैं कुछ, एएलयू, सीयू और एमयू। उसमें से एएलयू होता है एक पार्ट। ठीक है, एएलयू में एक छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, जो अस्थाई मेमोरी होती है, स्थाई मेमोरी होती है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू में एएलयू होता है, एलयू में मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर्स। एएलयू का टेम्पररी अस्थाई रजिस्टर होता है, मतलब ये एक छोटी सी मेमोरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू में क्या होता है, एएलयू, एएलयू के अंदर मेमोरी होती है छोटी सी और उस मेमोरी के अंदर भी एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर भी क्या होता है, एक छोटी मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आईसी चिप के बारे में, लॉजिक गेट्स। अभी हमने पढ़ा आईसी चिप के बारे में, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा, उसके बारे में फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ा, देन उसके बारे में रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा और उसके बारे में क्या पढ़ा, मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने सीपीयू के बारे में ही पढ़ा, BLSIC, इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में देंगे, अभी हमने पढ़ा। ठीक, अब आगे चलते हैं, सीपीयू को मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन कौन सी हैं जो सीपीयू को बनाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं सीपीयू की पहली सबसे पुरानी और सबसे अच्छी भी कह सकते हैं प्रेजेंट में जो अच्छी चल रही है। ठीक है, अभी तो चेंज हो गई है, न्यू कोई अच्छी कंपनी है। ठीक है,
तो अभी क्या है, निविडिया ग्राफिक्स क्या है, सबसे अच्छी कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है। ठीक है, इंटेल भी प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, तो सीपीयू को बनाने वाली कंपनी कौन सी, इंटेल है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है जो भी, ये भी क्या करती है, सीपीयू बनाती है। एएमडी ट्यूरियन, ये भी क्या बनाती है, सीपीयू बनाती है। बायोनिक, अभी आपने पढ़ा एप्पल के सीपीयू बनाने का काम कौन करता है, बायोनिक करता है। ठीक है, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कौन सा एक सीपीयू है। ठीक है, तो 4004, 8085, 8686 और कोर i3। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रोसेसर्स किसके हैं, इंटेल के हैं। तो ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज अगर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इन चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इंटेल के प्रोसेसर्स कितने बिट के होते हैं। ठीक है, तो 4 बिट के प्रोसेसर्स कौन कौन से आए थे, तो आप जाएंगे 4 बिट का पहला प्रोसेसर आया था इंटेल 4004 यानी 4004। और 4 बिट का दूसरा प्रोसेसर आया था इंटेल 4040। ठीक है, इंटेल का 8 बिट का प्रोसेसर आया था दोस्तों 8008। ठीक है, बाद में इसका नाम 8015 पड़ गया। दूसरा आया था 8080 जिसका नाम 8251 हो गया। ठीक है, इसको ध्यान मत देना है आप। ठीक है, अगला आया था 8085 और उसके बाद अगला आया था 8051। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्या है, द बिट स्लाइस प्रोसेसर्स इंटेल 3000। ठीक है, 16 बिट के प्रोसेसर्स कौन कौन से आए थे हमारे पास इंटेल के, 8086, 8088, 80186 और 80188 और 80286। ठीक है, इसके बाद तो दोस्तों कुछ इस टाइप के प्रोसेसर्स आने लगे जैसे पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, डुअल कोर। ठीक है, कोर 2। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों 32 बिट के प्रोसेसर्स कौन कौन आए। दोस्तों एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 32 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1960 में कौन सा आया था दोस्तों, 80960 32 बिट का प्रोसेसर आया था। ठीक है, इसी प्रकार से 80486 भी कौन सा 32 बिट का प्रोसेसर था, 80,000, 80,860। ठीक है, 64 बिट के प्रोसेसर देख लेते हैं दोस्तों जो सब अभी करंट में चल रहे हैं, यानी कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9। ये हमारे 64 बिट के प्रोसेसर्स होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली यूनिट में हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में यानी अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, मदरबोर्ड या पीसीबी, और क्या पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।